हाँ हाँ हाँ, ये आएगा, बहुत सुंदर बात है। नगा गाथा सुत्स सर्वभक्ति ए विस्तया भाव्यमिति प्रयत्न, है ना। आगे आशीर्वाद देंगे ठाकुर जी, वो वरदान मांगेंगे। तो क्या है, अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः पूज्यक मध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदाः। अथवा पूर्व दिग्गेया, अथवा पूर्व दिशा ही जाननी चाहिए। पूज्य पूजक मध्यतः क्या लिख रहे हैं, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। पूज्य पूजक मध्यतः है, पूर्व दिग्गेया श्रोत्रिणाम आगमे, श्रोताओं के जहाँ नियम बताए गए हैं उस आगम में, उस ग्रंथ में जानने वाले महानुभावों ने देश काल आदि कोविद, देश काल आदि के रहस्य को जानने वाले कोविद मानी पंडितों ने, विद्वानों ने यही नियम बताया कि पूर्व और उत्तर की तरफ मुँह करके ही बैठने का प्रयास करें। अब वक्ता कैसा हो, ये तो बैठने की बात हो गई, श्रोता वक्ता की आसन आदि की बात हो गई। अब 8वां है, 9वां 10वां कौन सा नियम है, अब आप नोट करते रहो। विरक्तो, ये मेरे ख्याल से 10वां नियम है, कई बात बताते जा रहा हूं ना। अब 10वीं बात क्या है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता कैसा हो, वक्ता के क्या लक्षण हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। वक्ता के खास लक्षण, ऐसा वक्ता जहाँ होता है वहाँ भागवत जी का रस बढ़ता है, खूब रसानुभूति होती, कहने वाले को सुनने वाले को। वहाँ समझो भगवान का दिव्य धाम बन जाता है, दिव्यता आ जाती कथा में। विरक्त हो, विरक्त का मतलब वैराग्यवान हो, विरक्त का मतलब संसार की आसक्ति से रहित हो, भगवान से प्रेम करने वाला हो। वैष्णव मानी वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, वैष्णव संप्रदाय जो महापुरुषों की चल रही है उनसे दीक्षित हो। विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण हो। देखो पहले क्या होता है, जन्म जो होता है ना, ब्राह्मण घर में भी जन्म होने पर वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, तो जन्मना जायते शूद्र। अब इसका ऐसे तोड़ मरोड़ के अर्थ कर रहे हैं आजकल, बड़े विचित्र लोग हैं। जन्मना जायते शूद्र, इसका सामान्य सीधा सहज सरल अर्थ है कि जन्म से लगभग शूद्र प्राय होता है, और संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से उसमें द्विजत्व आता है। इसका मतलब यह नहीं कि जन्मना जायते शूद्र, समझ गए, तो कहां से कहां तोड़ मरोड़ के ले गए उसको, अर्थ को एकदम सीधा साधा। जब से हमने बचपन से सुना, हमारे सरलता से समझ में आ रहा है, और जो ज्यादा बुद्धि लगाते हैं उनकी खोपड़ी खराब हो जाती है। वो क्या कहते हैं, बोले जन्मना जायते शूद्र, सब के सब शूद्र ऐसे उल्ट खैंचतान के अर्थ करते हैं। जन्मना जायते शूद्र है तो ब्राह्मण ही, ब्राह्मण जाति में प्रकट हुआ है, तो शूद्र कैसे हो जाएगा। शूद्र प्राय मतलब उसका अधिकार नहीं होता। वेदारंभ का अधिकार कब होगा, संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार में संस्कार करने से, यज्ञोपवीत संस्कार करने से वेदाध्ययन की, गायत्री मंत्र जप की पात्रता आ जाएगी, और वेद पाठी भवेद विप्र, अब विप्रत्व आएगा उसमें। जब वेदारंभ होगा, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, तब फिर वेद पाठी, वेद पाठ वगैरह करने में सक्षम है, पंडिताई पूजा पाठ आदि सब कुछ करने लग गया। ज्ञान विज्ञान, जो ब्राह्मण का ज्ञान विज्ञान क्या है, किसी भी प्रकार के कर्म कांड की दक्षता, और विज्ञान माने उसकी अनुभूति, निस्संदेह होकर के कोई कितना ही बड़ा यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, श्राद्ध हो, प्रतिष्ठा आदि हो, सब कुछ करा सके, इससे संपन्न हो गया, उसको क्या कहेंगे, विप्र कहेंगे।
ठीक है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्म तत्व का जिसने अनुभव कर लिया है, वास्तव में वो ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण की ऐसी महिमा थी, एक अगस्त्य जी जब खड़े होते थे, निकलते थे, तो ब्राह्मण के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी, ब्राह्मण की क्या महिमा थी महाराज। ये ब्राह्मणत्व था उनमें। ब्रह्म दंड लेकर के खड़े हो गए, आते ना वाल्मीकि रामायण में। अब वो पूरा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके देख लिया, किसने? दुर्वासा जी ने। और फिर क्या कहा? दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म दंड ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडेन हता में अस्त्र शस्त्र। जितने अस्त्र शस्त्र थे, एक ब्रह्म दंड लेके वशिष्ठ जी खड़े बोले, आ जाओ भाई जी। और वो जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो ब्रह्म दंड से टकरा करके नीचे गिर जाते, कोई प्रभाव नहीं। तब विश्वामित्र जी ने सोच लिया, मैं ब्राह्मण बन के रहूंगा, ब्रह्म ऋषि बनूंगा, राजर्षि। तो क्या है कि ऐसा ब्राह्मण का तेज होता है। ब्राह्मण कैसा होता है? प्रशांतात्मा। क्या लिखा है सुदामा जी के लक्षणों में शुरू में? हाँ, बहुत गजब की बात लिखी। ब्रह्मवित्तम है। क्या लिखा है? विरक्त है, विरक्तो इंद्रियार्थेषु। हैं? हाँ, जितेंद्रिय है ये। हाँ, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ऐसे महापुरुष थे। अब बताओ कैसे प्रदर्शित करते हैं सुदामा जी को। उनको शर्म भी नहीं आती है। एक डोली पकड़ा देते हैं कोई पंडित जी को और उसको घुमाते हैं बेचारे। अरे सुदामा जी ऐसे रुपया मांगते थे क्या? अरे जी ये श्लोक कहाँ का है जो आप हाँ? बोल रहे हैं? ये श्लोक है कहाँ का? बोला ना है? हाँ, ये शायद मनुस्मृति का होना चाहिए। कौन सा? नहीं, ये जो अभी बोला संस्कारात विजुच्यते। संस्कारात् विजुच्यते। हाँ, शायद मनुस्मृति स्मृति का, मेरे को भी पता नहीं, मैंने सुना हुआ है, सुना हुआ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ भी है। अच्छा, अच्छा।